पूरी दुनिया इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को लेकर चर्चा कर रही है। दोनों तरफ से 10,000 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी खो चुके हैं। लेकिन ताजा जानकारी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक आर्टिकल को लेकर है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि सभ्य दुनिया में हिंसा का कोई स्थान नहीं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद हमने इसकी निंदा की। वहीं गाजा और उसके आसपास के इलाकों में इजरायली सेना के अभियानों की वजह से हालात और गंभीर हो गए, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में निर्दोष बच्चों, महिलाओं और पुरुषों समेत हजारों लोगों की जान चली गई। उन्होंने आगे लिखा, इजराइल का टारगेट अब उस आबादी से बदला लेने का है जो काफी हद तक असहाय होने के साथ साथ निर्दोष भी है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य शस्त्रागारों में से एक विनाशकारी ताकत है। बच्चों, महिलाओं और पुरुषों पर लागू की जा रही है ये ताकत, जिनका दुरुपयोग किया जा रहा है। हमास के हमले से इन ताकतों का कोई लेना देना नहीं है। इसकी बजाय अधिकांश भाग के लिए वे दशकों के भेदभाव और पीड़ा के केंद्र में रह रहे हैं। इस युद्ध की वजह से कई परिवारों का सफाया हो गया। आसपास के इलाके मलबे में तब्दील हो गए। इस विशाल मानवीय संकट का सामना करने के लिए चिकित्सा सुविधाएं असमर्थ है। फिलिस्तीनी लोगों के लिए पानी, भोजन और बिजली नहीं देना सामूहिक सजा से कम नहीं। उन्होंने कहा कि बाहरी दुनिया के लोग जो मदद करना चाहते हैं उन्हें गाजा से बाहर ही रोक दिया गया। जरूरतमंदों तक राहत और सहायता काफी कम मात्रा में पहुंच रही है। ये न सिर्फ अमानवीय है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी। सोनिया गांधी ने आगे लिखा, अब वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ रहा है, संघर्ष बढ़ रहा है। इजराइल के सीनियर अधिकारी गाजा के बड़े हिस्से को नष्ट करने की बात कह रहे हैं। वहां के रक्षा मंत्री ने फिलिस्तीनियों को मानवीय जानवर बताया। यह अमानवीय भाषा चौंकाने वाली है, जो उनके वंशजों की है जो खुद नरसंहार के शिकार थे। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा, मानवता अब परीक्षण पर है। इजराइल पर क्रूर हमलों से हम सामूहिक रूप से कमजोर हो गए थे और अब इजराइल की समान प्रतिक्रिया से अब हम सभी कमजोर पड़ गए। हमारी सामूहिक चेतना को जगाने से पहले और कितनी जानें लेनी होंगी। इजरायली सरकार हमास के कार्यों की तुलना फिलिस्तीनी लोगों से करके गंभीर गलती कर रही है। सोनिया ने गाजा पर इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर फिलिस्तीनियों की पीड़ा के लंबे इतिहास को नजरअंदाज कर भी दिया जाए तो किस तर्क से कुछ लोगों के लिए पूरी आबादी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सोनिया गांधी ने कहा कि दुनिया के ताकतवर देश 2 नेशन थ्योरी को बहाल करने की प्रक्रिया को शुरू करें। कांग्रेस सालों से अपने दृढ़ विश्वास पर कायम है। फिलिस्तीनियों और इजरायलियों दोनों को न्यायपूर्ण शांति से रहने का अधिकार है। हम इजराइल के लोगों के साथ अपनी दोस्ती को महत्व देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फिलिस्तीनियों को सदियों से उनकी मातृभूमि से जबरन बेदखल करने के इतिहास और आत्मसम्मान से जीने के अधिकार को मिटा दें। उन्होंने कहा, कांग्रेस लंबे समय से इजराइल के साथ शांति से फिलिस्तीन के एक संप्रभु, स्वतंत्र और सुरक्षित राज्य के लिए सीधी बातचीत का समर्थन करती है। विदेश मंत्रालय ने 12 अक्टूबर 2023 को यही रुख अपनाया। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई प्रभावशाली देश पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, जबकि उन्हें युद्ध समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। सबसे ऊंची और सबसे शक्तिशाली आवाजें सैन्य गतिविधियों की समाप्ति के लिए होनी चाहिए, अन्यथा ये चक्र जारी रहेगा और आने वाले लंबे समय तक इस क्षेत्र के लिए किसी भी तरह से शांति से रहना बेहद मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। सोनिया गांधी के लेटर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके बताइएगा। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।